हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे लोग। देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ द मोशन का सेकंड टॉपिक जो है, थर्ड टॉपिक जो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ द मोशन। तो आइए अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। और जिनको भी न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ नहीं मिला है और इनर्शिया नहीं मिला है, वो जाकर वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया है, आप लोग जाकर देख लीजिए और उसे समझ लीजिए। तो अब आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या, न्यूटन फर्स्ट थर्ड लॉ ऑफ दी मोशन, और इसको समझते हैं बहुत अच्छे से। सबसे आसान टॉपिक यही है जो कि जितना टाइम लगा था सेकंड को समझने में, उससे बहुत ही ज़्यादा कम लगेगा समय इसको समझने में। उससे पहले अब आइए हम लोग समझते हैं आखिर में ये कहता क्या है। द लॉ स्टेट दैट टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी टू बॉडीज है, अगर वो फोर्स लगा रही है किसी भी चीज पे, तो जितना फोर्स लगा रही है वापस उतना ही फोर्स उसे मिलेगी भी उस बॉडी से। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है ए और एक कोई ऑब्जेक्ट है बी, ठीक है। तो जितना फोर्स ए लगा रहा है बी पे, उतना ही फोर्स सेम बी भी लगा रहा है ए पे, ठीक है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं जो ए का फोर्स, जो फोर्स है ए का, वो एक्सेलरेशन ए है, और जो फोर्स बी पे लग रहा है वो एक्सेलरेशन बी से लग रहा है, ठीक है। और जो फोर्स ए की तरफ से लग रहा है बी की ओर, तो फोर्स ए बी लग रहा है, मतलब फोर्स ए बी लग रहा है, मतलब ए की तरफ से बी की तरफ लग रहा है। और फिर से जो बी की तरफ से लग रहा है फोर्स, वो फोर्स बी की तरफ से ए लग रहा है, मतलब बी ए लग रहा है फोर्स। अब तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स निकालने के दोनों बॉडीज में, एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। आइए अब हम लोग एक और दूसरा एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग, ये क्या हो गया, हम लोग का ये पैर हो गया, व्हाट, ये पैर हो गया, ओके। जब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं तो देखते हैं हम लोग फोर्स पीछे की ओर लगाते हैं पैर से अपने, मतलब कि जब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं तो फोर्स पीछे की तरफ लगाते हैं। तो देखिए, तो इक्वल एंड अपोजिट साइड में लगता है फोर्स। जब हम लोग फोर्स कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए किसी को आपने बहुत तेज स्लैप किया, जब आप लोग स्लैप करते हैं तो देखते हैं आपको भी कुछ क्या लगता है, चोट लगता है। तो जितना फोर्स आपने उसके चीक पे लगाया स्लैप कर कर, और सेम उतना ही फोर्स आपके हैंड पे भी लगा उसके चीक की तरफ से। लेकिन आपका तो हार्ड सरफेस था तो नहीं महसूस हुआ, लेकिन उसको महसूस हुआ क्योंकि वो स्मूथ सरफेस था। तो समझ में आया फोर्स। अब आइए हम लोग समझते हैं, ये कोई व्हाट, ये कोई आदमी है, ओके, ये कोई आदमी है, ये किस पे है, एक बोट पे खड़ा है, व्हाट, सॉरी, एक बोट पे खड़ा है। जब ये अपना पैर आगे करता है नीचे उतरने के लिए, बोट से बाहर उतरने के लिए, तो देखते हैं इसमें क्या लगता है, फोर्स लगाता है। तो जो बोट होता है वो पीछे की तरफ मूव हो जाता है। तो समझ में आया, यहीं से समझ लेते हैं, जो फोर्स होता है वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में और वो अप्लाई होता है। जो न्यूटन थर्ड लॉ जो था वो उनका वो कहना था, मतलब कि अगर आप किसी चीज पे जितना न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, सेम उतना ही न्यूटन का वो भी चीज आप पे लगाती है फोर्स। समझ में आया। और इसी के कारण हम लोग आगे जब चलते हैं हम लोग तो आगे बढ़ पाते हैं। मान लीजिए एक कोई सरफेस है, ठीक है, जब इस पे हम लोग चलते हैं तो फोर्स पीछे की तरफ लगाते हैं, फोर्स पीछे की तरफ लगाते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मतलब कि आप लोग अपोजिट साइड में फोर्स लगाते हैं तो आगे बढ़ते हैं, मतलब कि दोनों बगल से फोर्स लगती है, इनका कहना था। मतलब जो फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो टू बॉडीज में वो दोनों तरफ से होती है, ठीक है। अब आइए हम लोग समझते हैं इससे कुछ इंडेक्स का क्वेश्चन। तो मान लीजिए आप लोग, सॉरी इंडेक्स का नहीं, इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग बताइएगा, ठीक है। कोई मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई बॉडी ए है, ठीक है, बॉडी ए नहीं, कोई कार है, ओके, जो रोड पे मूव कर रही है,
रोड पे अभी नहीं, रेस्ट इन स्टेट है, उसका स्टेट रेस्ट में है। तो क्या आप लोग ये बताइए, जब उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो कार आगे तो मूव करेगी, लेकिन जितना फोर्स आपने अप्लाई किया उतना ही फोर्स तो क्या वो भी अप्लाई करेगा आप पे। समझ में आया ना? जितना फोर्स मतलब आप अप्लाई करेंगे उस बॉडी पे, मतलब कार पे, उतना ही फोर्स वो आप पे भी अप्लाई करेगी। समझ में आया? मतलब जिधर ग्रेटर फोर्स रहेगा उस साइड बॉडी मूव कर देगी। अब आइए अब हम लोग समझेंगे क्या न्यूटन सॉरी इंडेक्स क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक में दिया है, मैं आपको वो भी सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद से एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसके बाद से क्या सॉल्व करेंगे हम लोग, एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और टेलीग्राम चैनल को आपने नहीं ज्वाइन किया है तो मैंने बायो में लिंक दे दिया है, आप लोग जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और जब इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किए तो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कमेंट भी कीजिए। अब चलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।